सोचो अगर आपको पता चले कि आपके बिल्डिंग में कोई क्रिमिनल रहता है तो आपको कैसा लगेगा। मेरे साथ वैसा ही हुआ। मेरे बिल्डिंग के एक आदमी को पुलिस पकड़ के लेके गई। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं ना 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था और मैं वहाँ पे रहता था एक बड़े बिल्डिंग में 13th फ्लोर पे। और वो बिल्डिंग ना अंदर से एक होटल टाइप की थी, मतलब एक ही फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट थे, वैसा सब था वहाँ पे। जब मैं इस बिल्डिंग में रहने गया तब मैं यूट्यूब करता था, लेकिन मेरे को इतने व्यूज नहीं आते थे। मैं अपने शॉर्ट्स चैनल में शॉर्ट्स डालता था। वो शॉर्ट्स चैनल अभी भी एक्टिव है, आप चेक कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब मैं अपने घर में वीडियोस बनाता था तब मेरे को पता चला कि मेरे घर की जो दीवार है वो बहुत पतली है, मतलब इतनी पतली कि अगर तुम घर में बात कर रहे हो तो बाजू वाले को तुम्हारी सारी आवाज सुनाई देगी। और उस टाइम पे मेरे डोर के बाजू वाले डोर में एक फॉरेनर स्टूडेंट रहता था, एक गोरा बच्चा। उसका नाम हम वीडियो के लिए रखते हैं साइमन गो बैक वाला साइमन। ये साइमन बच्चे को ना मैंने सच में बहुत परेशान किया है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस रिकॉर्ड करता था 11 बजे और ये साइमन भाई सोने जाता था 11 बजे। तो जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था तभी आवाज पूरी उसके घर पे जाती थी और उसकी नींद खराब हो जाती थी। जब मैं रात को 11 बजे अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता था और जोर जोर से बातें करता था ना, साइमन अपने घर पे दीवार पर टकते रहता था कि भाई बंद करना तेरा ये नाटक बंद कर, नाने जा। और इससे खतरनाक क्या हुआ पता है, मैं रात को 1 बजे अपने लैपटॉप पे जोर से बिग बॉस देख रहा था और उसको आवाज गई। ठीक है, दीवार पतली है तो उसको पूरी आवाज गई, तो वो परेशान हो गया और वो मेरे घर पे आया चलते चलते और उसने मेरे दरवाजे पे नॉक किया। अब मैं शांति से एज अ गुड सिटीजन मैं गया, कौन आया है घर पे देखने के लिए। तो जैसे ही मैं गया वो बाहर खड़ा था साइमन, और साइमन मेरे को बोलता है कैन यू प्लीज स्टॉप फाइटिंग, इट्स 1 AM। उस बेचारे को लगा कि घर में 4 लोगों का सच में झगड़ा चल रहा है। मैं तो बिग बॉस देख रहा था और बिग बॉस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो मैं जोर से बिग बॉस देख रहा हूँ, बेचारे को लगा सच में कोई लड़ रहा है। तो वो आके मेरे को बोल रहा है कि प्लीज स्टॉप फाइटिंग मैन, इट्स 1 AM। भाई सच में मैंने बहुत परेशान किया है। आपको वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच याद है जब कोहली वो स्ट्रेट 6 मारता है, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, वो वाला मैच। तो जब मैं वो मैच देख रहा था ना, मेरे घर पे बजे थे 4:30-5 बज रहे थे और 5 बजे जब मैंने वो 6 देखा, मैं इतनी जोर से चिल्लाया हूँ, जो हैरिस रॉफ को जो 6 मारता है, मैं इतनी जोर से चिल्लाया हूँ, वो परेशान हो गया सच में। वो फिर से नॉक करने आया कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे को काम पे जाना है सुबह, प्लीज शांति रख। अब मैंने उसको प्यार से समझाने की ट्राई की, इंडिया पाकिस्तान कोहली 6, माना ही नहीं वो। भाई वो मेरे पे फुल चिल्लाने लगा। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भारी इंग्लिश में बोल रहा था कुछ, तो समझ में नहीं आया क्या चिल्ला रहा था, लेकिन ऐसा सुन के लगा कि कुछ तो बहुत गुस्सा है बंदा। मतलब ऑफ कोर्स भाई 4 बजे मैं ऐसा चिल्लाऊंगा तो बुरा तो लगेगा ही, किसी को नींद खराब कर दी उसकी मैंने। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बेचारा इतना परेशान हो गया, 15-20 दिन में उसने घर ही छोड़ दिया। उसने बोला मैं रह ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ये बंदा पता नहीं क्या क्या करता है, कभी खुद बात करने लगता है, कभी कोई इसके घर में झगड़ा चलते रहता है, कभी रात को चिल्लाता है, मैं नहीं रह सकता यहाँ। वो निकल ही गया, साइमन गो बैक ही हो गया उसका। तो मेरे पड़ोसी साइमन भाई तो चले गए। अब उसके जगह पे वहाँ पे 4 नए लोग रहना है, एक ही घर में 4 नए लोग। वो लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे कहाँ सोना क्या करना। ये 4 लोग थे इंडियन लोग। अब जब ये 4 लोग आए ना तो उन्हों रिवर्स हो गया। अब ये लोग बात करते थे और मेरे को परेशानी होती थी, क्योंकि ये 4 लोग ना रात को 3-3 बजे तक अपनी बातें करते रहते थे एक रूम में बैठ के। पता नहीं लाइफ की बातें कर रहे हैं, कभी किसी और की बातें कर रहे हैं, कभी इस क्लास की बातें कर रहे हैं, कभी कोई प्रोफेसर को गाली दे रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है। रात के 3 बजे मेरी नींद खराब कर देते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मैं भी हूँ बहुत बड़ा पंचायती। तो जब वो लोग बातें करते थे रात को 3 बजे, मैं दीवार पे अपने कान लगा के सब सुनता था। मैंने लिटरली उनकी सारी बातें सुनी। वो अपने हेरा फेरी वाला सीन देखा है, पेलिंची नागिन निगाली उड़ाया ढोलाया लागला, कुछ तो है ना मराठी में, वो वाले सीन की तरह मैं सारी बातें सुनता था उनकी। वो लोग नहीं बोलते दीवारों के भी कान होते हैं, इस दीवार का कान मैं था। मैंने उनकी सारी बातें सुनी। मेरे को पता है उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। एक बंदे का राजमा चावल फेवरेट था, एक को बिरयानी पसंद थी, सबका अलग अलग था। मेरे को उनके सब कुछ पता है, मेरे को उनके बारे में। उन 4 में से एक बंदे की गर्लफ्रेंड भी थी। वो मेरे को कैसे पता है मत पूछना, क्योंकि मैंने बहुत सारी आवाजें सुनी है। अब मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 18+ हो जाएगा, तो मैं नहीं बोल रहा कुछ। और ना उन 4 में से एक लड़का था फुल कुंभकर्ण, उसको वो फुल सोते ही रहता था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतनी पंचायती, मैंने ये सब चीजें खाली कान लगा के सुनी है। क्या होता था पता है, उसकी क्लास होती थी 10 बजे, मेरे को ये भी पता है। उसकी क्लास होती थी 10 बजे, लेकिन वो सोते ही रहता था। तो उसके दोस्त थाली मार के उसको उठाते थे। अब लेकिन उसके दोस्त जब थाली मारते थे, मेरा रूम था यहाँ पे बाजू, उसके जस्ट दीवार के बाजू मेरा रूम था, तो वो थाली मारते थे, मेरे को आवाज आती थी और मेरी नींद खुल जाती थी 10 बजे। मैं सोता था 6 बजे, मेरी 10 बजे नींद खुल
जाती थी। भाई कसम से अब मेरे को समझ में आया वो साइमन भाई को कैसा लगता था जब मैं 3 बजे विराट कोहली के 6 पे चिल्लाता था। एनीवेज अब क्या हुआ ना, ये लोग ना 3-4 महीने तक और रुके। 3-4 महीने बाद ये लोग भी चले गए। पता नहीं ये क्या है, सारे पड़ोसी मेरे से परेशान है कि क्या है मेरे को पता नहीं। सारे पड़ोसी मेरे को छोड़ के चले ही जाते हैं। लिटरली 6 महीने के अंदर 2 लोगों ने घर बदल दिया। मेरे साथ रहना नहीं चाहता क्या कोई? अब वहाँ पे रहने आया एक और नया आदमी, और उसको देख के ऐसा लगता था कि ये कुछ बिजनेसमैन टाइप है। लाइक सूट वूट नहीं पहनता था, मतलब नॉर्मल कपड़े ही पहनता था, लेकिन उसके एटीट्यूड, उसके कॉन्फिडेंस को देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइप है। लेकिन बॉडी से वो था फुल मोटा, मेरे से भी मोटा। मैंने उससे वैसे बात तो नहीं की थी, लेकिन कॉरिडोर में आप घूमते हो तो हाई हेलो तो हो ही जाता है ना, तो नॉर्मल हाई हेलो हुआ था। एक बार वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरा दरवाजा उसको होके जाता है, उसके बाजू था मेरा, तो उसको क्रॉस करके मेरा दरवाजा आता है। तो मैं ऐसे कॉरिडोर में चल रहा था और उसका दरवाजे पे वो खड़ा था और वो मेरे को ही घूरे जा रहा है। मतलब मैं चल के आ रहा हूँ, लिफ्ट से निकल के मैं चल के आया और वो मेरे को ही घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। और मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि भाई मेरे को क्यों घूर रहा है ये, मैंने क्या किया, मेरे को मतलब ऐसे क्यों देख रहा है मेरे को। मैं ना चुपचाप अपने घर में जा रहा था, लेकिन पता नहीं गलती से मेरा उसके साथ आई कांटेक्ट हो गया। अब जैसे ही आई कांटेक्ट होता है ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा हाई हेलो तो बोलना ही पड़ता है। तो आई कांटेक्ट हुआ, इतने में वो मेरे को बुलाता है कि हे लिसन कम हियर। मैंने बोला क्या क्या चाहिए? देखो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, मैं गरीब हूँ, मेरे को लूट मत, मैं गरीब, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं खुद स्टूडेंट, मेरे को खुद कमाना है यहाँ, मेरे पास नहीं है पैसे, यूट्यूब भी नहीं चल रहा है मेरा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे को पूछता है हे लिसन डू यू नो एनीबडी हु वांट्स टू लिव इन दिस हाउस बिकॉज आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस एनीमोर। और मैं बोल रहा हूँ भाई सब पड़ोसियों को मेरे से दिक्कत क्या है, सब क्यों छोड़ के चले जाते हैं ऐसे? इसको भी घर छोड़ के जाना है भाई। 1 हफ्ता हुआ इसको आके, 1 हफ्ते बाद बोल रहा है भाई तेरे पास कोई रेंट के लिए आदमी हो तो बता, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। मैंने क्या बिगाड़ा? मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर रहा वो रूम में, मैं अलग रूम में जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी आवाज भी नहीं आ रही है देखो, तू घर पे भी नहीं होता है आधा टाइम, क्या दिक्कत है देखो मेरे से? वो मेरे को बोल रहा है नहीं आई वांट टू लीव, आई वांट टू, इफ यू हैव समवन आके घर देख ले। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ अंदर। नहीं भाई मैं नहीं आ रहा हूँ अंदर। मैं क्या ऐसे किसी अनजान लोगों के बचपन में बताया है कोई अनजान आदमी दरवाजे पे नॉक करे तो खोलना मत, ऐसे सब बताया है भाई, मैं नहीं कर रहा ये सब। तो वो ऐसे बोल रहा है घर चेक कर लो। मैंने बोला है मैं भी यहाँ रहता हूँ, मेरे को पता है घर कैसा है, मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा। सॉरी आप जाओ अंदर जाओ, मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये बंदा बेसिकली ना थोड़ा सस्पिशियस था, मतलब ऐसे नखरे कर रहा था, मतलब अलग वियर्ड एक्ट कर रहा था। तो मेरे को हुई थोड़ी पंचायत की आदमी है कौन। अब ये मेरे बाजू रहता है तो मैंने सोचा सेम ट्रिक लगाते, दीवार पे मिलिन चिन्नागी निगाली मुन्ना यार ढोला यार लागला, वो करते हैं थोड़ा फिर से हेरा फेरी वाला। तो मैं दीवार पे लगा के फिर से सुन रहा हूँ कि क्या है, कुछ है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है। कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा। वहां से लिटरली साइलेंस है, ऐसा लग रहा है सुनसान है, कोई घर में रहता ही नहीं है। लिटरली साइलेंस, कोई आवाज नहीं। या तो ये सोने आता था खाली, या फिर ये रहता ही नहीं था वहां पे, पता नहीं इसको पसंद ही नहीं आया, शायद ये चले गया। लेकिन कुछ दिन बाद ना वहां पे एक कांड हुआ। मैं अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आ रहा था लाइब्रेरी से, और जब मैं पढ़ाई करके अपने कॉरिडोर में आया वही रास्ते में, उसके घर के बाहर 2 लोग खड़े हैं। ये लोग ऐसे पुलिस नहीं थी, ये वो लोग थे लाइक जो वही फ्लैट पे, जो वही फ्लोर पे जो लोग रहते थे। 2 गोरे लोग वहां पे खड़े थे, और जैसे ही मैं गया वो लोग मेरे को पूछते कि डू यू लिव हियर। मैंने बोला नहीं मैं जानता ही नहीं कुछ, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ये है जो भी है, मैं नहीं रहता यहाँ, मैं बाजू रहता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं ओके कैन यू स्मेल समथिंग, लाइक देयर इज सम स्मेल कमिंग, समथिंग बर्निंग समथिंग, कुछ तो कांड हो गया है, पता नहीं कुछ तो हो रहा है। और लाइक उनको कुछ स्मेल आ रही थी वो घर से, लाइक कुछ जलने की बू आ रही थी। तो मैंने भी स्मेल किया, मेरे को भी जलने की बू आ रही थी। हम लोग वहाँ तीनों खड़े, क्या करना है। इतने में क्या हुआ, फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। अगर आपको याद हो ये बिल्डिंगों में फायर अलार्म होते हैं, जब ये स्मोक, ये धुआं या आग कुछ तो हो रहा था अंदर, तो फायर अलार्म बजने लगा। अब जैसे ही वहाँ पे फायर अलार्म बजा, तो ये लोग सब लोग ना गोरे लोग कॉशियस हो गए कि नहीं कुछ तो हुआ होगा, ये वो कुछ तो। तो वो लोगों ने कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुला दिया कि आओ भाई आओ, फायर ब्रिगेड आओ, कुछ करो, ये आग बुझाओ। फायर ब्रिगेड को बुला दिया। और वहाँ पे ना भाई, वहाँ की बहुत खास बात है, ये पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब बहुत फास्ट काम करते हैं। लाइक इंडिया जैसे ट्रैफिक में नहीं फंसता कोई भी, क्योंकि जैसे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी के लेके जा रहा होता है ना, तो सारी गाड़ी ऐसे साइड हो जाती है, और पुलिस एम्बुलेंस ये लोग को पहले जाने देते हैं। लाइक लिटरली ऐसे सारी गाड़ियां ऐसे साइड हो जाती है, सारी गाड़ियां। कोई ये नहीं करता फिर कि नहीं मेरे को जल्दी जाना है, नहीं कुछ नहीं, सारी गाड़ियां साइड हो जाती है। और लाइक ये बहुत जेन्युइनली अच्छी चीज है, पता है। लाइक फायर ब्रिगेड को पहले जगह देना, लाइक आग इमरजेंसी है ना यार, इंडिया में कोई लोग समझते ही नहीं, पता है। इंडिया में ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी ऐसे बैठे होती है कि हाँ पीछे मर रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा, कोई जाने नहीं देता। ट्रैफिक लाइट गई तेल लेने भाई,
जगह दो, जाने दो ना चुपचाप। तो जब ये लोगों ने फोन किया 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई, 5 फायरमैन आए, ऐसे दरवाजा वरवाजा तोड़ दिया, अंदर पूरा जो भी था पानी वानी मार दिया, साफ कर दिया। कुछ तो हुआ था, मेरे को पता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बोला टॉक्सिन्स वो स्मेल आएगी। उन लोग मास्क पहन के गए थे, तुम लोग तो स्मेल आएगी तो तुम लोग दूर चले जाओ, अपने अपने घर पे चले जाओ बोला उन लोगों ने, तो सब चले गए। अब ये सब ना ठीक था, ठीक है, लेकिन एक बार जो खतरनाक चीज मैंने देखी है ना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करने वाला जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। मेरे को पता है कोई भी बिलीव नहीं करने वाला मेरी बात पे, लेकिन ये सच में हुआ है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, मैं गाने वाने सुन रहा हूँ, चिल माहौल है पूरा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अपने कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा था, ठीक है, मैं फुल चिल कर रहा हूँ। इतने में मेरे को बाजू वाले घर से, मतलब वो जो बिजनेसमैन वाला जो घर था, उस पड़ोसी के घर से मेरे को कुछ आवाज आती है। और वो आवाज कैसी थी पता है? दरवाजा किसी ने जोर से खोला हो, FBI ओपन अप वाला मीम देखा है तुमने? वैसी वाली धड़ाम करके दरवाजा खोला किसी ने, दरवाजा खोल के कुछ लोग अंदर आ गए, फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, मेरे को 4-5 लोग हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो हंगामा चल रहा था, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को थी पंचायत ऑफ कोर्स। तो ऐसी कुछ आवाज आई अजीब सी, मैंने बोला बाहर जाके देखता हूँ, शायद पता चले क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा काम साइड में रखा, मैं अपने दरवाजे पे गया, दरवाजे खोला मैंने दरवाजे को, दरवाजे के बाहर देखा मैं लॉबी में, जो कॉरिडोर में, दरवाजे के बाहर निकला मैं, कॉरिडोर में देखता हूँ 8 पुलिस वाले। और ये पुलिस वाले नॉर्मल नहीं, वो काले कपड़े वाले, कनाडा की पुलिस, फुल गन वन लेके काले कपड़े। मेरे को लगा मैं काउंटर स्ट्राइक के अंदर घुस गया हूँ, मेरे को सच में काउंटर स्ट्राइक वाली फील आ गई। और अभी खत्म नहीं हुआ, ये 8 पुलिस वाले के बीच में एक वो बिजनेसमैन, मेरा पड़ोसी, वो पड़ोसी नीचे अपने घुटनों पे है, बिना कपड़ों के। मैं वीडियो में बिना कपड़ों के नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में वो बिना कपड़ों के था। उसके हाथ ऐसे पीछे, उसके हाथ पीछे थे, मैं उसके बैक को देख रहा था, उसके हाथ ऐसे पीछे थे और हैंडकफ वो लगा था उसके हाथों पे, ठीक है, हथकड़ी लगी थी उसके हाथों पे और ऐसे था। तो पता नहीं क्या कर रहे थे और 8 पुलिस वाले उसको घेर के खड़े हैं, 8 पुलिस वाले गन के साथ। देखो गन देख के ऐसा बड़ी बात वो मत करो, गन ये लोग के पास होती है और ये लोग कैरी करते हैं, तो गन बड़ी बात नहीं थी, पर 8 पुलिस वाले इसको पकड़ने आए। भाई क्या हुआ होगा, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। 8 पुलिस वाले मैंने देखा। आप सोचो, आप अपने घर से बाहर निकलो और आप क्राइम सीन में पहुंच गए सीधा। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं ये पड़ोसी को मैं विटनेस हूँ क्या, मैं मेरे को गवाही देनी पड़ेगी क्या कोर्ट में? मेरी फट गई भाई मजाक सेट के। मैंने यू टर्न लिया, चुपचाप घर में चला गया। मेरे को पता ही नहीं कौन है ये, आई डोंट नो हु इज दिस। मैंने बोला मैं अपने घर में चला गया चुपचाप। इसके बाद मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ क्या था, क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं चुपचाप अपने घर में चला गया, हेडफोन्स लगा के साइड में गाने वाने सुनने बैठ गया। मैंने बोला मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट इन्वॉल्व। मैंने क्योंकि आप मूवीज में देखते हो ना ऐसा कुछ क्रिमिनल सीन, अगर आप क्राइम सीन आपने देख लिया तो या तो गुंडे आपको मारने आते हैं या तो पुलिस आपके पास आती है गवाही लेने के लिए, स्केच बनाओ ये वो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करने आया हूँ कनाडा में, मैं कुछ नहीं कर रहा ये सब। भाई उस दिन ना मैंने एक लेसन तो मिला मेरे को कि हर जगह पंचायत नहीं करनी चाहिए। अगर आप हर जगह वेलिंची नागिन निगाली करोगे तो बुरा फंसोगे एक दिन।